कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यानी कैलाश श्रेणी से एक नदी निकलती है यहाँ ऐसे, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यानी कि यारलुंग कहा जाता है चीन में और सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। जब ये कैलाश श्रेणी से होते हुए भारत के नामचा बारवा के पास में यांग्याप दर्रा से इंटर करती है, तो इंटर करने के दौरान असम में क्या है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और वो आगे बढ़ते हुए जमुना यानी बंगाल में एंट्री करने के दौरान जमुना के नाम से वो ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी बहते हुए आती है जब बंगाल में, तो बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब ये बंगाल में जमुना और पद्मा मिलती है तो मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। इस नदी का उद्गम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ, चेमा युंगडू ग्लेशियर तिब्बत में होता है। उसके बाद इसका मुहाना कहाँ है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ जाकर रुकता है, मतलब गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। और यह जब गिरता है तो वहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से प्रवाहित होती है, तो तिब्बत से भी प्रवाहित होती है, भारत से भी प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से भी प्रवाहित होती है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, यानी कि कितना क्षेत्रफल में ये क्या है, फैला हुआ है, तो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर भारत का बात करें कि भारत में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, कितना क्षेत्रों में इसका जल है, तो 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, और भारत में पूछे तो 916 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाली ये नदी होती है। चीन में इसे यारलुंग सा कहा जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ये नदी नामचा बारवा से यू टर्न लेती है और यांगाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। थैंक यू।